अम्बरीश ने शास्त्रों की वचन का पालन किया। धर्म संकट में पड़ गए थे, विद्वान ब्राह्मणों ने परामर्श में ही हमारे अम्बरीश को बतलाया कि आप भगवान का चरणोदक ले लीजिए, तीर्थ ले लीजिए, चरणामृत ले लीजिए। ऐसा करने से आपका पारण भी पूर्ण हो जाएगा, व्रत का पारण भी हो जाएगा और दिया हुआ जो वचन है वह भी पूर्ण रहेगा, उस वचन का अपराध नहीं लगेगा, अर्थात वचन खंडित नहीं होगा। पर महाराज अम्बरीश की सम्मुख पधारे श्री दुर्वासा जी आग बबूले हो गए, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, जैसा कि अपने राम ने कहा, क्रोध में लिया हुआ जो फैसला होता है, निर्णय होता है, वो सदैव गलत होता है, क्योंकि क्रोध ज्ञान का हरण कर लेता है, विवेक को शून्य कर देता है। इसलिए जीवन में क्रोध को व्यक्ति पालना सीखे तभी कल्याण। लोगों ने पूछा कि जब क्रोध इतना घातक है, इतना अपराध क्रोध के द्वारा होता है, तो इस क्रोध से हम मुक्ति कैसे पाए, छुटकारा कैसे पाए? बोले एक ही उपाय है, क्रोध से लड़ने से अच्छा है कि क्रोध को पालना सीखो। जिस दिन हमने क्रोध को पालना सीख लिया उस दिन तो हमारा जय जय हो। तो क्रोध के कारण व्यक्ति आवेश में आता है और आवेश में लिया हुआ फैसला, जैसा कि हम सभी ने सुना। दुर्वासा जी इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद, ऋषि होने के बाद क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के कृत्या प्रकट कर दी। तुम्हारे किए गए दंड का यही फल है कि तुमको जलाकर के भस्म कर दिया जाए। पर भूल गए कि किनके भक्त हैं और इनकी पत्नी भार्या श्रीमती जी किनकी भक्ता? भगवान नारायण, जिनके प्रभाव का वर्णन, जिनके स्वभाव का वर्णन शास्त्रों ने किया। भगवान राम का ये प्रभाव है कि रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के प्रभाव से जो कलिमल पाप है उन सबका हरण होता है। रामात्रशति काल भीम भुजगो, राम जी के समक्ष काल के भी आने का सामर्थ्य नहीं, राम जी से भयंकर काल भी डरता है। रामात्रशति काल भीम भुजगो, भयंकर काल, भयंकर काल रूपी सर्प वह भी भयभीत है। ऐसे प्रभु के परम भक्त और भक्ता पर कृत्या प्रकट कर दी। महाराज अम्बरीश आज भगवान का ध्यान कर रहे हैं और निवेदन किया कि प्रभु यदि मेरे जीवन में कभी किसी संत का अपराध ना किया हो, प्रभु अपराध का भाव ना आया हो, तो प्रभु ये कृत्या को आप देख लेना, महर्षि दुर्वासा की क्रोध को आप शांत कर लेना। ये भाव जैसे ही हृदय में प्रकट हुआ कि भगवान चक्रपाणि ने अपने चक्र को चला और इस चक्र ने आकर के कृत्या का नाश किया है, कृत्या को जलाकर के भस्मीभूत किया है। और महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए चलाए हुए चक्र ने भगवान नारायण के द्वारा महर्षि दुर्वासा को भस्म करने के लिए आगे। दुर्वासा इस चक्र की ज्वाला से जलने लगे, अंग अंग जलने लगा। महर्षि दुर्वासा अपने बचाव के लिए ब्रह्मा के पास गए और कहा, त्वमेका सर्वभूता पितामह, आप संपूर्ण प्राणिवास, आप संपूर्ण सृष्टिवासियों के पिता, त्वमेका सर्वभूता, जितने प्राणी हैं उन सब के आप विधाता, उन्हीं प्राणियों में भी आपका प्राणी हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि पुत्र, तो जीवन में कोई भी पाप करके आता तो मैं तुझको बचा देता, पर तूने भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। भक्त का कितना सामर्थ्य है, भक्त के सामर्थ्य का क्या वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने और भागवत में सुखदेव जी ने किया। भगवान सुखदेव कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्पष्ट मना कर दिया तो भक्त का अपराध, और भगवान का संकल्प है, भगवान गीता में कहते न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। एक बार जीवन में परमात्मा की शरणागति ले ली, परमात्मा की भक्ति कर ली, तो उस भक्त का 21 पीढ़ी तरता सुतरता है और उस पीढ़ी में जन्मे किसी भी व्यक्ति का, भक्त का नाश नहीं होता, जीव का नाश नहीं होता। न मे भक्त्या प्रणश्यति, ये प्रभु ने कहा।
और आज उसी भक्त को मारने के दुर्वासा जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से निराश होकर के दुर्वासा जी भगवान शंकर के पास गए और बोले महादेव मैं तो आपका ही अंश हूं, मैं तो आपका ही पुत्र हुआ। ये पिता का धर्म है कि जब पुत्र संकट में पड़े तो उसको उबारना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी की तरह ब्रह्मा की बातों को दोहराया और कहा कि दुर्वासा तो जीवन में कोई भी अपराध करके आ जाता तो मैं तेरा बचाव कर लेता, मैं रुद्र हूं सब जला करके भस्म कर देता, मैं संहार कर देता, पर तूने अपने जीवन में भक्त का अपमान किया है और उस भक्त का अपमान किया है जिस भक्त की रक्षा साक्षात जगदीश करते हैं, भगवान करते हैं। जिन परमात्मा की शरण में सारा संसार है, श्री हरि शरणं मम, श्री राघव शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं। ये भावना संसार की उन भक्तों में होती है जो परमात्मा के अनुयायी हैं, परमात्मा के आदर्श का पालन करने वाले। और आपने उन्हीं परमात्मा की भक्त का अपमान किया। भगवान शिव ने भी स्पष्ट मना कर दिया, बताया यदि नाम मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। परमात्मा की मंगलमय नाम श्रवण की महिमा बताई। यन नाम मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, जो जीव परमात्मा की मंगलमय नाम को श्रवण मात्र कर लेता है तो भगवान उसको निर्मल बना देते। और जो व्यक्ति निर्मल हो गया वो भगवान के भक्त का, परमात्मा की शरणागति का अधिकारी बन गया। यन नाम मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, जो व्यक्ति निर्मल हो जाएगा, जो जीव निर्मल हो जाएगा वो भगवत शरणागति का अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परमात्मा की शरणागति का अधिकारी भी वही है जो निर्मल, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से राक्षस विभीषण को कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये परमात्मा का कथन है। दोषी व्यक्ति, दोषयुक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भगवान को कभी नहीं भाते, ऐसे व्यक्ति भगवान को कभी भी मोहित नहीं कर सकते। कैसे व्यक्ति मोहित कर सकते? जो निर्मल है। तो निर्मल कहां से बनेंगे? महाराज बोले संतों की सत्संग ही करेंगे, संतों का आश्रय लेंगे, और यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम निरंतर भगवान की कथा ही सुनेंगे। यन नाम मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, जिनके मंगलमय नाम श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे तो परमात्मा का नाम श्रवण करें। तो परमात्मा की शरणागति का अधिकारी वही है जो निर्मल व्यक्ति है। महादेव ने स्पष्ट मना कर दिया और महादेव के दरबार में भी कैलाश से निराश होकर के अब एक ही उपाय बचा है, भगवान क्षीर साई के पास, भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पधारे हैं और वहां आकर के नतमस्तक हो गए। कृत्या को जला करके सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दुर्वासा जी के दौड़ रहा है। वर्णन है तल अतल सुतल तलाकर रसातल पाताल भूर भुवस्वा जंतप महासर। ये 14 भुवन, 3 लोक हैं, पाताल, मृत्यु और आकाश। 3 लोक 14 भुवनों में ब्रह्मा के पास, शिव के पास दौड़ते दौड़ते श्री महर्षि दुर्वासा जी परेशान हो गए और कहीं किसी के द्वारा बचाव नहीं हुआ। रक्षा की कौन कहे? किसी ने, ब्रह्मा जी ने, शिव ने, किसी ने भी दुर्वासा जी को रुकने को नहीं दिया। क्यों? कि राख कुश कही प्रभु कर द्रोही। प्रभु की भक्त का द्रोही, प्रभु का द्रोही, उसको कौन रख सकता? उसी समय नारद जी मिल गए और नारद जी ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि आपने भक्त का अपमान किया है, इसलिए आप भक्त वत्सल प्रभु के पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। आपकी समस्या का समस्या का अब एक ही उपाय है कि आप भगवान के शरण में जाओ, प्रभु के पास, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। देवर्षि नारद के वचन को
सुन करके मान करके नारदम कीति नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है, मिथ्या नहीं होती है। कितना सुंदर रामचरितमानस में प्रमाण है। नारद जैसे ऋषि के लिए और किसी ऋषि के लिए पूरे मानस में नहीं कहा कि बरु पावक प्रगटे ससीमाई, नारद बचन अन्यथा नाहि। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। कभी चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कारण चंद्रमा शीतलता के लिए। बरु पावक प्रगटे ससीमाई, पर मान लीजिए कभी हो भी जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो ये संभव है। पर देवर्षि नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, ये कभी भी संभव नहीं। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकता है, ये संभव हो सकता है, पर देवर्षि नारद के वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। नारद वचन मृषा नाहि, नारद वचन अन्यथा नाहि, उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता। और ऐसे वचन केवल और केवल संपूर्ण रामचरितमानस में ऋषियों में किसी के लिए कहा गया है कि देवर्षि को कहा। महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया पर देवर्षि पधारे तो क्या दिव्य वर्णन है। तपः स्वाध्याय निरतम वाग वदाम वरम, वाग विदाम वरम, ऐसे ऐसे शब्दों का संबोधन देवर्षि नारद के लिए कहा गया, जो तप स्वाध्याय में निरंतर लगे हुए, निरंतर और विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे ऐसे उपमाएं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उपमाएं देवर्षि नारद के लिए कहे गए हैं। तो उन्हीं देवर्षि नारद का परामर्श मान करके उन्हीं देवर्षि नारद ने दुर्वासा जी का मार्गदर्शन किया, और वही देवर्षि नारद के वचन को मान करके वैकुंठाधिपति प्रभु के पास आए और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आपके द्वारा जो छोड़ा गया आयुध है वो मेरे जान पर आकर के बना है प्रभु, इसलिए आप कृपा करो, मेरे प्राण की रक्षा करें। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने भागवत में बड़ी सुंदर बातें कही। ठाकुर जी का संकल्प है कि मन हमार सेवक हितकारी। भगवान का संकल्प है, परमात्मा की प्रतिज्ञा है। जैसे हम आप मनुष्यों की प्रतिज्ञा होती, वैसे ही परमात्मा की प्रतिज्ञा। परमात्मा की क्या प्रतिज्ञा है? परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि हम भक्त पराधीना ये स्वतंत्र एवं द्विजा। ये वचन केवल और केवल परमात्मा ने किसी पुराण में नहीं कहा, महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा। परमात्मा कहते मैं भक्तों की अधीनस्थ, मैं भक्तों की अधीन, अहम भक्त पराधीना ये स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं पराधीन उन भक्तों। सारा संसार परमात्मा का आश्रयभूत है, आश्रित है, पर परमात्मा यदि किसी का आश्रय लेते हैं तो केवल और केवल भक्त का आश्रय लेते हैं, और किसी का आश्रय प्रभु ने नहीं। ये भक्तों के प्रति परमात्मा का भाव, ये भक्तों के प्रति परमात्मा का समर्पण। संपूर्ण वचनों का निवेदन करते हुए भगवान ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि दुर्वासा जी, आपका बचाव केवल और केवल वही कर सकता है जिसका आपने अपराध किया है। आप अम्बरीश जी के पास जाइए, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। आज वैकुंठ नाथ ने मार्गदर्शन देकर के भगवान के परम भक्त परम भागवत अम्बरीश के पास भेजा, और श्री अम्बरीश महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। और क्या सुंदर भक्तों की महिमा गाई कि मैंने आज भक्त के महत्व को देखा कि जिसके लिए मैं इतना, जिसको मारने के लिए मैंने इतना कुचक्र रचा, जिसको मारने के लिए मैं इतना उतावला हो गया, जिसको मारने के लिए मैंने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी, आज वही भक्त मेरे जीवन के लिए मंगल कामना कर रहा है। उन्होंने भागवत में निवेदन किया है कि जिन परमात्मा की मंगलमयी नाम को श्रवण मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, उन्हीं परमात्मा की मंगलमयी भक्त मैंने अपराध। मानस जी में वर्णन है, जो अपराध भगत कर करही
राम रोष पाप सोजर। जीवन में आपने कोई भी पाप किया तो उसका प्रायश्चित है, पर भक्त के द्वारा जो आप भक्त का जो अपराध है, आपके द्वारा किया हुआ जो भक्त का अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। दुर्वासा जैसे ऋषि भी प्रायश्चित के लिए उन्हीं के पास आएंगे, उन्हीं के शरण में आएंगे जिनका अपराध किया। मंगल की कामना करी, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी, बड़ी मंगलमयी कथाओं का यहाँ पर वर्णन नहीं। और आज प्रणाम करके भगवान श्रीमन नारायण प्रभु से प्रार्थना किया। कृत्या को जलाने वाली सुदर्शन चक्र भगवान नारायण के पास चले गए। जो वचन दिया था उस वचन के अनुसार ब्रह्म ऋषि महर्षि दुर्वासा को भोजन कराया है, प्रसाद पवाया है, और 1 वर्ष इस सब में लगा। 1 वर्ष तक सुदर्शन की ज्वाला से जल रहे श्री दुर्वासा ऋषि लोक लोकांतर भटकते रहे। 1 वर्ष इस सब में बीत गए। 1 वर्ष तो एकादशी का व्रत किया, और 1 वर्ष दुर्वासा जी के कारण व्रत हो गए। और दुर्वासा जी का सेवा सत्कार करके भोजन प्रसादी पवा करके दुर्वासा जी गए हैं। और इस प्रकार परम भक्त महाराज अम्बरीश के चरित्र का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। कितने परम भक्त हैं श्री अम्बरीश जी महाराज, कितने परम भागवत हैं, और इनकी परम भागवत का क्या वर्णन है, उसका दर्शन भागवत महापुराण में श्री अम्बरीश जी के चरित्र को सुना करके भगवान श्री सुखदेव जी ने किया, कि जिसके लिए भगवान भी अपने आप को अधीन बना लिए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम। शेष चर्चा हम आप लोग कल के सत्र में करेंगे। हरे राम 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 सीता राम।